ओके सर। सर ये 10th की क्लास है। 10th की क्लास बेटा 15 मिनट में स्टार्ट होगी। 11th की क्लास स्टार्ट होगी अभी। सर आईडी क्या है 10th की? 10th की तो सेम है बेटा। ओके सर। सर इसी मीटिंग में ज्वाइन कर लेगा। हाँ। Recording Good evening, stopped. sir. हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. गुड इवनिंग। मैम स्टार्ट कर दूँगी। शागरा बेटा आप जो डाउट्स भेजोगे ना पीडीएफ बनाकर भेजना, ठीक है? ओके सर। आप वो भेजने वाले थे क्या, वो उसका सर पीएनसी? मैं भूल गया था। सर वो आज ही कंप्लीट किया है मैंने, ना भेज दूँगा। ठीक है। तो उसमें सर जो डाउट्स हैं उसमें से हो सकता है ना, जो बाहर के कंसेप्ट लग रहे हैं मैंने पढ़े नहीं थे अभी तक, फिर क्योंकि बहुत सा एक्स्ट्रा होना नहीं नहीं कोई फिर बात सर्कुलेट। नहीं। ओके सर। तो आप फ्राइडे को क्लास नहीं लोगे? फ्राइडे को होगी। अच्छा ओके सर। फ्राइडे मॉर्निंग में होगी ना, दशहरा है तो इवनिंग में पूजा वगैरह रहती है। ठीक है। कल की क्लास जो है वो थोड़ा सा डाइसी है। आई हैव सम कमिटमेंट इज देयर, दैट्स व्हाई आई थॉट टू टेक इट टुडे। तो कल नहीं होगी? डाइसी है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। फिर डाइसी? डाइसी मतलब शायद ना हो। ऐसा करते हैं, कल हम टेस्ट रख लेते हैं लिमिट्स का, ठीक है? फिर लिमिट का? बोलो कौन से चैप्टर का रखना है? फिर लिमिट का मत रखो सर अभी, मतलब Yes, sir, मत रखो। कौन सा चैप्टर बोलो? कॉम्प्लेक्स नंबर? नहीं? चलो ठीक है, आई विल सी है ना इफ आई कैन टेक क्लास टुमारो। ठीक है, चलो जी डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अगेन हमने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव जब स्टार्ट किया था तो डेरिवेटिव्स के बेसिक्स हमने डिस्कस किए थे, व्हाट डज डेरिवेटिव मीन। तो एक बार उस बेसिक्स को हम वापस देख लेते हैं। डेरिवेटिव जब हम निकालते हैं तो उसका मतलब क्या है। ठीक है। टू वेज में देखेंगे। वन इज विल सी इट इन टर्म्स ऑफ ग्राफ, है ना। ज्योमेट्रिक की फॉर्म में डेरिवेटिव का क्या मतलब है। एंड सेकेंड इज इन टर्म्स ऑफ फिजिकल इंटरप्रिटेशन, व्हाट डज डेरिवेटिव मीन्स। ठीक है। ज्योमेट्री की टर्म से अगर हम बात करेंगे तो अगर मेरे पास बेटा एक एफ एक्स का ग्राफ है ना। सो लेट्स से दैट ग्राफ इज गोइंग लाइक दिस। ठीक है। नाउ इन दिस इज योर एफ एक्स एंड दिस इज योर एक्स। तो डेरिवेटिव का मतलब है, इफ आई एम सेइंग डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, दैट इज full derivative of the function I am talking about. This is also represented by f dash x. And derivative, this is derivative at x equals to 2. What does it mean? ठीक है।
तो पहले इसका देखते हैं, डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 2 का क्या मतलब है। अगर हम x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 पर हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है। दिस डेरिवेटिव मीन्स f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन h, वेयर h इज टेंडिंग टू 0। तो ये जो डॉटेड लाइन है बेटा, ये मेरा f ऑफ 2 रिप्रेजेंट कर रही है। f ऑफ 2 प्लस h वो थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है ना। f ऑफ 2 यहाँ पर है तो 2 प्लस h मैं यहाँ पर मान रहा हूँ। लेट्स सी कि मैंने इसको मैग्नीफाई कर दिया ज़्यादा, है ना, अदरवाइज ये बहुत क्लोज होगा तो वो फिगर हमारी बनेगी नहीं, ठीक है। जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन मेरा रिप्रेजेंट कर रही है f ऑफ 2 को। दैट मीन्स मैंने फंक्शन में 2 डाला तो f ऑफ 2 कितना आया मेरा, and green line is representing 2 plus h. So this is 2, this is 2 plus h, this is f of 2 plus h, this is f of 2. चेक करें, इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है। अगर मैं ये डिस्टेंस की बात करूं तो ये डिस्टेंस कितना है मेरा, ये डिस्टेंस h है, ठीक है। सो दिस इज द डिस्टेंस आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज h, एंड दिस हाइट, this height is nothing but f of 2 plus h minus f of 2, and when I talk about f of 2 plus h minus f of 2 upon h, this is nothing but perpendicular upon base. Perpendicular upon base is nothing but tan theta. ठीक है, एंड टेन थीटा इज नथिंग बट द स्लोप। टेन थीटा क्या है, हमारी स्लोप है। ये समझ में आया इतना? यस यस Yes, sir. ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन एट पॉइंट 2। ठीक है, हमने जो है पॉइंट 2 पर जो है उसको डिफरेंशिएट किया है। इसका मतलब है हमने पॉइंट 2 पर जो ग्राफ के ऊपर जो टेंजेंट बनेगी, हमने उस टेंजेंट की स्लोप फाइंड की है। ठीक है जी। यस सर। अब पहले ग्राफिकली ही मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर हम इसको शुरू करेंगे कि डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बेटा ये ग्राफ लूँ, ये ग्राफ मेरा जो है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर का ग्राफ बनता है ये मेरा। ठीक है, अगर मैं एफ ऑफ अगर मैं एफ ऑफ 1 पर अगर मैं एफ ऑफ 1 पर जो है स्लोप फाइंड करूं, फिर मैं एफ ऑफ 2 पर स्लोप फाइंड करूं, किसकी स्लोप ज़्यादा है, एफ ऑफ 2 की ज़्यादा है ना। यस सर। मैंने एफ ऑफ 3 पर स्लोप फाइंड की है अपनी, एफ ऑफ 3 पर स्लोप और ज़्यादा होगी। ठीक है, ये मेरा है थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर ग्राफ पर रिप्रेजेंट करूँ कि मैं कह रहा हूँ कि मेरा एट एक्स, एक्स के ऊपर जो है मेरी स्लोप कितनी आ रही है, दिस इज स्लोप और टेन थीटा। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 पर स्लोप कितनी है बेटा, टेन थीटा 1। यस सर। सो दिस इज टेन थीटा 1। x इक्वल्स टू 2 पर स्लोप कितनी है, tan theta 2। x इक्वल्स टू 3 पर स्लोप कितनी है, tan theta 3। थीटा 3। ठीक है, तो ये जो स्लोप है, ठीक है, हर डिफरेंट पॉइंट पर जो स्लोप है वो भी अपने आप में एक ग्राफ बन रहा है ना। और इसका जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स, ये हम सीखेंगे कि एफ एक्स का डेरिवेटिव जो है वो 2x होता है। इसका मतलब है अब हमें हर पॉइंट पर अलग से टेंजेंट निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्स स्क्वेयर अगर ग्राफ है तो
उसका डेरिवेटिव 2x है, इसका मतलब है एट x इक्वल्स टू 2 पर अगर मुझे टेंजेंट स्लोप चाहिए तो एट x इक्वल्स टू 2 स्लोप इज f डैश x which is f dash 2 actually, which is 2 into 2 which is 4. अब ये बात समझ में आ रही है आपको? हम किसी भी चीज़ का जब हम फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, हम एक पॉइंट पे डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो हमारे पास टेंजेंट आ गई है ना। पूरे फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो हमारे पास वो स्लोप आ जाती है जो हर टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके सर। ठीक है सचिन, समझ में आया बेटा? यस सर। इसी को आप जनरल अगर उसमें देखें है ना, मान लें कि ओके मान लें आप जो है यू आर ड्राइविंग अ कार है ना, और कार में जो है आप एक्सेलरेट कर रहे हैं बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, आपकी स्पीड जो है वो थोड़ा सा वेरी कर रही है, ठीक है। बट व्हाट इज गिवन इज जो आपका डिस्टेंस है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, द डिस्टेंस इज रिलेटेड टू द टाइम इंटरवल। आप कॉन्टीन्यूसली कार की स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं अपनी, एंड द डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 5t³ प्लस टी। ठीक है, कहने का मतलब ये है t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर आपने कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा? 6 मीटर। 6 t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? 42 42 मीटर्स है ना। अगर मैं आपसे पूछूं और t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर कितना कवर किया आपने? ठीक है, 27 5 ज़ा 135 एंड 138 मीटर्स। 130 अब मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर कितनी वेलोसिटी थी? तो पहले डिफरेंशिएट कर देंगे उसे। जस्ट 1 मिनट। हाँ हाँ जी बेटा, तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बताओ? फिर डिफरेंशिएट कर देंगे ऐसा, पहले 3t² आ जाएगा और प्लस 1 डिफरेंशिएट आएगा। कर देंगे, लेकिन उससे निकलेगा कैसे? तो फिर हम वैल्यू लगा देंगे t की। हाँ जी, तो पहले हमने डिफरेंशिएट किया सर, ये डिफरेंशिएट मतलब हम स्लोप। वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैसे यस जस्टिफाई? सर। सचिन, सर स्लोप है ना सर, x का स्लोप वेलोसिटी होता है। हाँ स्लोप, अगर मेरे को ग्राफ ही नहीं पता है तो मैं स्लोप से के ऊपर क्यों जाऊंगा? मैं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऊपर बताया, मैं अब आपको थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ मैं इसकी ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे है ना, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर जो स्लोप है, नॉट स्लोप, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर जो वेलोसिटी है वो कैसे निकलेगी? सर 2 से एक ज़्यादा और 2 से कम पे देखेंगे। हाँ जी, फिर से बोलो सचिन। सर 2 से एक ज़्यादा और 2 से एक कम, मतलब 0.0 सेकेंड इस पे देख लेंगे और एक ट्रायंगल बना लेंगे। हाँ तो जी, उसके वेरी गुड। सचित इज सेइंग कि सर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर आप देख लें कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 42 मीटर्स, और फिर आप चेक कर लें t इक्वल्स टू 2.01 सेकेंड पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, देख सकते हैं ना। t इक्वल्स टू 2 पर तो मुझे पता है, आप एक बार फटाफट गूगल यूज़ करो और मुझे बताओ t इक्वल्स टू 2.01 सेकेंड पर डिस्टेंस कितना हुआ? 5 इंटू 2.01 का क्यूब प्लस 2.01, फटाफट बताओ मुझे।
42.61. 42.67, 613. 618. Yes. ठीक है, तो अब आप वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे. वेलोसिटी इज Total displacement upon total time. ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन. ठीक है, तो 0.01 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? इट हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 61.8 मीटर. सो 0.618 अपॉन 0.01. सो योर आंसर इज 61.8 मीटर पर सेकेंड. अब ये जो आंसर है ये भी बहुत एक्यूरेट नहीं है. ये एक्यूरेट क्यों नहीं है? क्योंकि 2 सेकेंड से 2.01 सेकेंड पर जाते हुए जो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी. तो ये मेरे पास जो वेलोसिटी आ रही है ये थोड़ी बहुत एवरेज वेलोसिटी आ रही है बिटवीन 2 सेकेंड टू 2.01 सेकेंड के बीच की, है ना. मैं चाहता तो 2 और 3 सेकेंड के बीच का ले लेता. तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ रहा है बेटा? इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो दिस इज 96 मीटर अपॉन 1 सेकेंड. तो ये मेरे पास 96 मीटर पर सेकेंड आ गया मेरे पास. बट ये इनवैलिड क्यों है? क्योंकि 2 से 3 सेकेंड पर जाते हुए मेरी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी. तो ये एवरेज वेलोसिटी है. t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर जो वेलोसिटी है वो नहीं बता रहा. ये एक एवरेज वेलोसिटी बता रहा है बिटवीन 2 to 3 सेकेंड. नॉट एवरेज ऑल्सो, बट इट्स टेलिंग सम वेलोसिटी इन बिटवीन इट विल मेंटेन. ठीक है, नहीं एवरेज वेलोसिटी ही बताएगा ये यहाँ पर, है ना. 96 मीटर पर सेकेंड ये एवरेज वेलोसिटी है बिटवीन t इक्वल्स टू 2 एंड t इक्वल्स टू 3. सेम वे दिस इज एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल्स टू 2 एंड t इक्वल्स टू 2.01 सेकेंड. प्रैक्टिकल पर्पस में हम बोलेंगे बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है यार. 0.01 सेकेंड में क्या तो स्पीड इंक्रीज की होगी, बट इंक्रीज तो की है, यू नो. तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? ठीक है, ये x को अगर मैं बेटा f of t मान लूँ, f of t where t f of t this is my distance covered. तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ? आई एम सेइंग f of 2.01 माइनस f of 2 अपॉन 0.01. अगर आप ये देखेंगे तो ये ऊपर वाला ही है ना, f of 2 प्लस h माइनस f of 2 अपॉन h. ठीक है, so velocity at t equals to 2 second is nothing but f dash t, है ना. that is derivative of fx, है ना. हमारा जो fx का जो डेरिवेटिव है that will be my velocity at 2 second. थोड़ा थोड़ा समझ में आया आपको? Yes. थोड़ा थोड़ा. चलो, है ना, थोड़ा सा डेरिवेटिव शुरू करते हैं एंड देन आई कीप टेलिंग इन बिटवीन, है ना, किसी एक को उठा करके इसका मीनिंग क्या है. ठीक है, सो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है पूरे उसमें. उस फॉर्मूले से जो है और फॉर्मूलाज डिराइव होंगे. जो फॉर्मूलाज डिराइव होंगे वो फॉर्मूलाज आपका जो है 12th में यूज़ होंगे. सो डेरिवेटिव एट अ पॉइंट. सर. हाँ जी, सर एक चीज पूछनी थी, एक डाउट था. बोलो. सर जो आपने fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जब ग्राफ बनाया था, फिर सर जब अपने आप को डेरिवेटिव निकाला था तो एक f डैश x का ग्राफ आया था. तो सर इसके y एक्सिस में tan थीटा की वैल्यू होती है ना. वाई एक्सिस में टेन थीटा की वैल्यू है ये. तो मतलब जो सर पहला पॉइंट होगा tan थीटा 1 को रिप्रेजेंट करेगा y एक्सिस. क्या चीज? टेन थीटा tan थीटा 1 को रिप्रेजेंट करेगा ना, जो मतलब x इक्वल टू 1 पे जो y पे आएगा वो tan थीटा 1 होगा ना. एक्स इक्वल्स टू, मैं समझ नहीं क्या कह रहे हैं. एक्स इक्वल्स टू 1 पर सर x इक्वल टू 1 पे जो राइट वाला ग्राफ है उसमें जो हाँ. y एक्सिस की जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो tan थीटा 1 से होगी ना हाँ, मतलब. टेन थीटा 1 से होगी. हाँ ओके सर, यही डाउट. हाँ, ये टेन थीटा 1 है ना. ये दिस इज टेन थीटा 1, टेन थीटा 2. ओके सर. ओके. ठीक है,
ओके, जो हमारा डेरिवेटिव का फॉर्मूला है दैट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, ठीक है. दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव. ये जो फॉर्मूला है दिस इज ऑल्सो रिटन डाउन एज लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स माइनस एफ ऑफ c अपॉन x माइनस c. Derivative is represented by f dash c. 1 second. This is f dash c, or this is also represented by d of t by dx fx, ठीक है, where x is equals to c. सबसे ऊपर क्या लिखा है सर आपने राइट में एफ डैश f dash c. f dash c is also representing your derivative. यहाँ पर c नहीं होगा, ये f dash x होगा, x होगा dash ये। x, ठीक है. और ये वाला जो है x इक्वल्स टू c वाला डेरिवेटिव, ये जनरल डेरिवेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एट x इक्वल्स टू c पर रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, एक दो क्वेश्चन लेंगे, अब चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी. एफ एक्स is x square plus 7x minus 2. Find its derivative सर at अंजी. और तो जो हमें फिजिक्स में कराता है कि मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स हो, पर वो सब मैथ्स में नहीं होता. वो सारा ही तो है अभी, ये लो. अब मैथ्स में ये समझेंगे कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x क्यों होता है, पहली चीज़, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, इसका मतलब क्या है, दूसरी चीज़. अच्छा ओके समझ गए. यस सर. तो अब एक्स स्क्वायर का ही डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है. फाइंड इट्स डेरिवेटिव. अगर मैं खाली इसका मेरे को डेरिवेटिव फाइंड करना है बेटा, तो मैं इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है, 2x बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h. यही होगा ना. यस यस सर. तो यहाँ पर आप वैल्यू डालें h टेंडिंग टू 0, f ऑफ x प्लस h इज x प्लस h का स्क्वायर, एफ एक्स इज x स्क्वायर अपॉन h. दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2hx माइनस x स्क्वायर अपॉन h. ये कैंसिल हो गया. सो दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना, h से h भी कैंसिल हो जाएगा. तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h प्लस 2x and this is equals to 2x. यस सर. ओके सर. ठीक है. यस सर. तो इसमें बेटा आप कह सकते हैं कि जो डेरिवेटिव है ना, दिस इज योर एफ डैश एक्स, ये डेरिवेटिव है, ठीक है. तो स्लोप एट एनी पॉइंट फॉर ग्राफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर is given by f dash x or d by dx of fx, which in this case is
2x। ठीक है जी। यस सर। अब समझो इसी चीज को, देखो थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं ना, मीनिंग क्लियर होगा ना आपको कि वो तेरी इतना सब कुछ सीखा और मुझे ये पता ही नहीं था ऐसा भी होता है। अब मैंने आपको जो है ये ग्राफ दे दिया यहाँ पर, ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पर ये ड्रॉ कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि ये एंगल थीटा है, ठीक है, फाइंड टेन थीटा, ठीक है, दिस पॉइंट कोऑर्डिनेट्स आर 3,9, ठीक है, दिस इज योर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब ये किसका क्वेश्चन हो गया, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो गया है ना। सॉल्व कहाँ से हो रहा है, सॉल्व डेरिवेटिव से हो रहा है, समझ रहे हो आप। और डेरिवेटिव से कैसे सॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर ये टेन थीटा जो है आपका, ये टेन थीटा किसके इक्वल है, ये या तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस यस के सर। इक्वल है, ठीक है, बट ये परपेंडिकुलर और बेस आपको नहीं पता है, तो आप बोलोगे सिमिलैरिटी। इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पर ये जो आपका परपेंडिकुलर है, दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और ये जो बेस है दिस इज नथिंग बट एच। अब समझ में आया। यस सर। ठीक है, तो ये जो टेन थीटा है इसका एक जनरल फॉर्मूला हमारे पास आ गया, ठीक है। जनरल फॉर्मूला क्या आया कि ये जो टेन थीटा है, दिस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 2x, दैट इज व्हाट इज डेरिवेटिव इज, और यहाँ पर x 3 है, तो इन दिस पर्टिकुलर केस इट विल बी 2 into 3 और 6, टेन थीटा 6 है, दैट मीन्स दिस रेशियो विल बी 6:1 की रेशियो होगी ये। अंडरस्टूड नाउ। यस। यस सर। और यहीं पर अगर मैं आपको वेलोसिटी वाली बात बोलूं, ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस जो है वो बहुत वेरी कर रहा है भाई, है ना। वो डिस्टेंस जो है दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो टी स्क्वायर के बराबर है। t equals to 1 second, distance d is 1 meter, 2 second 4 meter, 3 second 9 meters, 4 second and 16 meters and so on, ठीक है। So my velocity is change in distance upon change in time, ठीक है। Change in distance means I am interested in distance traveled in 3 seconds, distance traveled in 3 seconds minus distance traveled in 3.001 second minus distance traveled in 3 seconds upon time, है ना। अब ये distance traveled in 3 second is nothing but you will say f of 3 plus h, 0.001 को मैं बहुत छोटा मिनिस्क्यूल मानूँ तो h ले लिया मैंने, माइनस f of 3 upon h, and this is where limit is there that h is tending to 0, ठीक है। तो अगर एफ एक्स जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एफ डैश एक्स जो है वो
that is representing the velocity. ठीक है कुशाग्र? यस सर। अब इसी का एक और मीनिंग देखो आप, है ना, मीनिंग समझो इसको। जब मैं आपको बोल रहा हूं एफ एक्स, मैं आपको क्या बोला बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये कितना है बताओ? 2x। दिस इज इक्वल टू 2x। ठीक है, इसका मीनिंग ना एक्चुअली यहाँ पर जो है ना, ये डिस्टॉर्टेड वर्जन फॉर्म में लिख देते हैं हम। इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है? इसका मतलब है डी बाई डी ऑफ एफ एक्स, दैट मीन्स वेरी स्मॉल चेंज इन एफ एक्स अपॉन वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स इज इक्वल टू 2x। तो दोबारा बताना। डी का मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल चेंज। डी का मतलब क्या है? वेरी स्मॉल चेंज। अगर देखो, मैं अब देखो प्रैक्टिकली उसको बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूं फाइंड 9.000017 का स्क्वायर, ये फाइंड करो आप, है ना। तो यहाँ पर ये कैलकुलस कैसे लग रहा है उस चीज को मैं आपको समझा रहा हूँ। ये बोल रहा है कि सर एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, ठीक है। एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू दिस, 1 मिनट आई एम सेइंग दैट एफ एक्स इज इक्वल टू x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, ठीक है। एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर है। जो एफ ऑफ 9 है दैट विल बी 9 स्क्वायर, ठीक है। अब समझो इस चीज को, ये क्या बोल रहा है? दिस इज सेइंग फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, एक्स में आपने कितना चेंज किया बेटा? ये चेंज किया ना आपने, यस सर। ठीक है। So for a very small change in x, there will be a very small change in fx. So you can in fact say it like this, that the very small change in fx is equals to 2x into dx. ये 2x into dx के बराबर होगा, ठीक है। ये जो small change in fx आएगा, that is f of 9.00017, ये किसके इक्वल होगा बेटा? ये 81 प्लस डी ऑफ एफ एक्स के इक्वल होगा। अब समझ में आ रहा है? सर डी ऑफ एफ एक्स और फिर डी ऑफ एक्स। डी ऑफ एफ एक्स भाई, यहां पर जब हमने एक्स को थोड़ा सा चेंज किया तो एफ एक्स के अंदर जो थोड़ा सा चेंज आएगा दैट इज डी ऑफ एफ एक्स ना, यस सर यस। ठीक है। अब इसी चीज को वापस देखो आप, एक मिनट रुक जाओ। जब मैं आपसे बोल रहा हूं डी एफ एक्स, अच्छा चलो उसमें नहीं घुसते अभी ना, मैं आपको वो चीज़ थोड़ा लेट बताता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरे पास डी एफ एक्स आया, वो डी एफ एक्स कितना आया? 2 इंटू 0.000017, ठीक है। सॉरी 2 इंटू 9 इंटू 0.000017, ठीक है। दिस इज 34 9 इज 316, so this is 0.000316, ठीक है ना, 34 and 316, ठीक है। तो मेरा f of 9.00017 is 81 plus 0.000316, तो 9.000017 का स्क्वायर इज 81.000316। चेक करो गूगल से एक्चुअल आंसर कितना है, और मैं आपको फिर ये थोड़ा सा और वापस ब्रीफली बताता हूँ।
एक्चुअल आंसर किसका चाहिए मेरे को? 9.0001 स्क्वायर है ना? ये कितना दिखा रहा है गूगल, ये कितना आंसर है? एट्टी वन पॉइंट जीरो 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 भाई बताओ, 81.000306 306 और आगे क्या है? बस इतना ही है। अच्छा, उसने इतने है ना? एंड सी इट्स वेरी वेरी क्लोज भाई। यस ठीक है, एक्यूरेट क्यों नहीं है? एक्यूरेट इसलिए नहीं है क्योंकि dx जो है वो अप्रोचिंग टू जीरो है यहाँ पर, है ना? वो बिल्कुल जीरो नहीं हुआ है, तो इसलिए बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। जितना कम होगा उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा। वेरिएबल आप ये बढ़ा देंगे तो एक्यूरेसी कम हो जाएगी, है ना? अब इस चीज़ को एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने जो किया है, डी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स इज 2x, है ना? तो यहाँ पर हमारे पास आया था डी ऑफ एफ एक्स इज 2x इंटू डी एक्स। अगर मैं दोनों साइड डी एक्स ऐड कर दूँ, एफ एक्स ऐड कर दूँ, तो एफ एक्स प्लस डी ऑफ एफ एक्स इज एफ एक्स प्लस 2x dx। ठीक है, दिस इज व्हाट इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज एफ एक्स प्लस ये आपका डेरिवेटिव है, ठीक है, 2x इंटू डी एक्स। अब ये समझिए, बस इस चीज़ को मैं आपको चाह रहा हूँ कि जब आप इसको ऐसे करते हैं, डेरिवेटिव इज डी ऑफ डी एक्स एफ एक्स, तो इसका एक्चुअल मतलब होता है डी ऑफ एफ एक्स, दैट इज वेरी स्मॉल चेंज इन एफ एक्स अपॉन वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। दिस इज व्हाट यू आर कैलकुलेटिंग। इसको आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं। समझ गए? एक Yeah, एग्जांपल और लेते हैं। आपको पता है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 4, 5 ले लो, तो एफ डैश एक्स कितना होता है? 5 into x raised to power 4 4. ठीक है, नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंड वैल्यू ऑफ 2.03 रेज टू पावर, चलो ये लेते हैं 2.03 रेज टू पावर 5। इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालें आप, कितनी होगी? ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे? 2 plus x. एफ ऑफ fx 2, पहले तो एफ ऑफ 2 देख लो, 2 रेज टू पावर 5 इज 32। हाँ जी, अब बोलो सचिन, क्या कह रहे हो? so f of d of f of x is equals to 5 into x raised to power 4 डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 4। डी एफ एक्स इज व्हाट आई नीड टू नो कि कितना Yes. बढ़ेगा, है ना? अगर x को 0.03 बढ़ाया तो एफ एक्स कितना बढ़ेगा? 32 से वो कितना इंक्रीज कर जाएगा? व्हाट इज डी ऑफ एफ एक्स इज, तो जैसे डी ऑफ एफ एक्स अपॉन x को कितना बढ़ाया था हमने? 0.03 इज 5 टाइम्स ऑफ 2 रेज टू पावर 4। तो x की वैल्यू कितनी बढ़ेगी? दिस इज 16 5 80, 80 इंटू 3 is 240, so 2.4, not 2.4, 0.24। ठीक है ना? 16 5 80 and 80 into 3, ये तो 2.4 ही है, सॉरी। So you will say that 2.03 raised to power 5, this is nothing but 34.4 f of 2 plus d f of 2। ठीक है,
और f of 2 is 32 plus 2.4 which is 34.4. गूगल पे चेक करो. Yes sir, 34.47. 34.47. ठीक है. ये 2-3 मीनिंग है डेरिवेटिव्स के. हमने ग्राफ पर भी देखा, फिजिकल भी देखा और मैथमेटिकल भी देखा. इसको मीनिंग क्लियर है डेरिवेटिव का? यस सर. तो आगे बढ़ते हैं ना. अब डेरिवेटिव निकालना शुरू करते हैं. सर एक और एग्जांपल ले सकते हो ऐसा? इसी का एरिया वाला Yes, ले sir. लो ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर. नहीं सर, आप तो एक और एग्जांपल ले लो. हाँ. नहीं, एरिया स्क्वायर में बेटा कभी थोड़ी कंफ्यूजन आ जाएगी ना. थोड़ा सा बाद में लेंगे ना कि अगर Okay. हमने स्क्वायर की लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज की तो उसका एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है. अब मान लो जी मैं इंटरेस्टेड हूँ फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 16.05. ठीक है. अब ये हम सीखेंगे आगे ना कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है. आप बताएं, अगर एफ एक्स जो है वो रूट एक्स है तो एफ डैश एक्स कितना होगा बेटा? 1/2 into 1/2 x into x. 1/2 इंटू. 1 x upon माइनस 2x. 1/2. अरे यार एक एक है ना, खुशागर आप बोलो. सर 1/2 into x माइनस 1/2. हाँ जी. ठीक है. सो दिस इज 1/2 इंटू रूट एक्स. ठीक है. ये क्यों होता है, कैसे होता है वो देखेंगे हमें ना. एफ एक्स इक्वल टू एक्स एच टू पावर एन के उसमें देखेंगे ये कैसे आ रहा है. बट मीनिंग समझे अब कि ये आपका डेरिवेटिव ये आ गया है. डेरिवेटिव ये आया है, इसका मतलब है वो बोल रहा है कि जो छोटा सा चेंज है एफ एक्स में अपॉन जो छोटा सा चेंज है एक्स में, उनकी जो रेशियो है वो 1/2 रूट एक्स ये होगी. ठीक है. तो अगर एफ ऑफ अगर मैं एफ ऑफ 16 की बात करूं तो एफ ऑफ 16 जो है वो रूट ऑफ 16 होगा विच इज 4. 4. ठीक है. नाउ एफ ऑफ 16.05 ये मेरा एफ ऑफ 16 प्लस वेरी स्मॉल अमाउंट. दैट वेरी स्मॉल अमाउंट इज गिवन बाय डी एफ एक्स है ना, वो इससे गिवन होगा बेटा. ठीक है. और ये वेरी स्मॉल अमाउंट कहाँ से निकलेगा? ये यहाँ से निकलेगा. डी ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स. कितना अमाउंट चेंज हुआ है? 0.05 इज 1/2. एक्स की वैल्यू कितनी है? 4. तो डी ऑफ एफ एक्स इज 1/0.05 अपॉन 8. ठीक है ना. तो दिस इज 0.00625. ठीक है. सो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी 4.00625 समवेयर अराउंड दैट. चेक करें. Yes sir, यही आ गया. यही है. 0.00624. बहुत एक्यूरेट आ गया है ना. कैलकुलस एक्चुअली में न्यूटन ने जो है ही डिस्कवर्ड कैलकुलस, ही नॉट डिस्कवर्ड, ही इन्वेंटेड कैलकुलस टू ईज डाउन द कैलकुलेशंस. ठीक है. सिर्फ कैलकुलेशंस ईज डाउन करने के लिए उसने कैलकुलस जो है वो इन्वेंट किया था. फिर बाद में जो है इसका जो यूज़ है दे फाउंड इट वे इन डेप्थ है ना, काफ़ी ज़्यादा यूज़ है इसका. प्राइम पर्पज वाज टू ईज डाउन दिस. ठीक है. आगे बढ़े. यस सर. ओके. तो जो हमने डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखा था, ठीक है, दैट्स द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव एंड दिस फर्स्ट फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल. ठीक है. फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव इज
dash x is equals to fx f of x plus h minus fx upon h. H. Okay. So let's do it one by one. Ready for it? I am interested in derivative of x raised to power n. राइट डाउन है ना, आप लिखते जाए एक एक करके. d of dx x raised to power n, this is n times x raised to power n minus 1. Okay, so you will say that d by dx of fx, this is equals to limit h tending to 0 f of x plus h minus fx upon h. So this is limit h tending to 0 x plus h raised to power n minus x upon h. दिस इज लिमिट. ये हमने लिमिट वाले क्वेश्चन में 5 डिफरेंट टाइप्स किए थे. उसमें वन ऑफ देम वाज दिस, दैट इज ऑफ फॉर्मूला टाइप, है ना. याद आया, लिमिट में हमने फॉर्मूला किया था इसमें. Yes. यस सर. तो तो वो x raised to power n नहीं होगा. हाँ जी, हाँ तो x raised यस रेज़ टू पावर n. ठीक है, इसको हमने बाइनोमियल से ओपन अप किया था एंड वी फाउंड x रेज़ टू पावर n कैंसिल हो रहा है. सेकंड टर्म जो है वहाँ पर h कैंसिल आउट हो रहा है, बाकी सारी टर्म्स में जो है h आपका बच जाएगा. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव इज देयर, d by dx of xn is n into x raised to power n minus 1. और इसका वाइड यूज़ है ना. वाइड यूज़ इस, यहाँ पर n जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, n जो है वो इंटीजर नहीं है, n जो है वो एक नंबर है. ठीक है, सो n इज अ रियल नंबर. अब 11th क्लास में ये जो आप डिराइव करेंगे, 12th क्लास में ये सारे फॉर्मूलाज बन जाएंगे. ठीक है, 11th में आपका 90% चैप्टर जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल से ये डेरिवेटिव्स फाइंड करना है. ठीक है, तो आई कंप्लीट दैट. और उसके बाद मैं आपको 12th का एक हिंट दूंगा कि 12th में डेरिवेटिव्स जो हैं वो डेरिवेटिव फार्मूलाज प्लस डेरिवेटिव की जो रूल्स हैं, ठीक है, उनसे हम कैसे बहुत इजीली फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, कहने का मतलब ये, अगर यहाँ पर ना मैं आपको एक ग्राफ बोला मैंने, ठीक है, ग्राफ इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वेयर रूट एक्स. अब इसका ग्राफ बड़ा खतरनाक सा बनेगा. मैं चाह रहा हूँ उसका आप डेरिवेटिव निकालें. तो फर्स्ट प्रिंसिपल से भी देखेंगे हम डेरिवेटिव कैसे निकलते हैं. फर्स्ट प्रिंसिपल से जो डेरिवेटिव निकालने के लिए आएगा तो वो 4 नंबर का आएगा, और यही डेरिवेटिव अगर जो है डेरिवेटिव के रूल्स एंड लॉज से निकालने के लिए आएगा तो ये 1 नंबर का आएगा. ठीक है, तो ये हमारा 11th में है, ये 12th में है ना. बट आई विल कंप्लीट दिस ऑल्सो, क्योंकि ये सबसे ईजी और इंटरेस्टिंग तो यही है. तो पहले अभी तो सिर्फ फर्स्ट प्रिंसिपल से 2 क्लासेस लगेंगी टू मास्टर ऑन दैट. हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? नहीं सर, कुछ नहीं. ओके, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स. अब मुझे साइन एक्स का जो ग्राफ है बेटा, उस पे जस्ट 1 मिनट. हाँ जी, अब यहाँ पर जो है ना क्या पूछ रहा है कि भाई साइन एक्स का आपका जो ग्राफ है, ठीक है,
ये आपका साइन एक्स का ग्राफ जा रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट बनाई इस पॉइंट पर, ठीक है, तो ये जो टेंजेंट है इस पे ये एंगल थीटा बनेगा, तो यहाँ पर ये जो टेन थीटा बनेगा, ठीक है, इस टेन थीटा की वैल्यू जो है वो एक्स के हिसाब से कैसे वेरी करेगी, है ना, ये पूछना चाह रहा है। तो आप यहाँ पर जब जब फर्स्ट प्रिंसिपल लगा रहे हैं तो आप यही कर रहे हैं ना कि आप पहले जो है ये साइन एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, पहले आप x पर साइन एक्स आएगा और x प्लस एच पर साइन एक्स प्लस एच हो जाएगा, और फिर मैं थीटा के लिए ये वाला ट्राइंगल लूँगा, तो मैं यहाँ पर इस वैल्यू को बोल सकता हूँ, ये वैल्यू जो है कितनी है मेरी, साइन ऑफ sin x plus h minus sin एच x. प्लस एच माइनस साइन एक्स, है ना, और ये जो मेरी रेड वाली वैल्यू है, ये वैल्यू h दिस इज एच, एंड लिमिट कि भाई यहाँ h पर आप एच को कुछ भी मत लें, एच जो है नियरली जीरो के इक्वल है, तो फाइंड करें आप, ठीक है। आई होप आप डेरिवेटिव क्लियर है कि डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स, आप क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएं आप, साइन सी प्लस साइन डी, हाँ जी क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स प्लस एच प्लस एक्स बाई 2, ठीक है, बाई एच। So this is limit h tending to 0, 2 times of sine h by 2 cos x plus h by 2 अपॉन h। आगे बताएं क्या करें, हाँ जी क्या किया जाए, सर एच को हम नीचे वाला एच को हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। हाँ जी, सर नीचे वाले एच को हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। हाँ तो ऊपर वाला जो 2 है इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो बाई 2 हो गया, और बताओ, तो 1 हो फिर हम जाएगा. 1 हो जाएगा ना सर, वो हाँ बताओ। तो यहाँ पर जो है आप लिमिट अलग अलग ले लें, इसकी लिमिट अलग ले लें और इसकी लिमिट अलग ले लें, है ना, सो दिस इज cos x आ जाएगा। हाँ जी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 इंटू लिमिट h टेंडिंग टू 0 कॉस ऑफ x प्लस h बाई 2। जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो हमारा 1 हो गया और नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा cos x हो गया, तो दिस इज cos x एंड दिस इज रियली अमेजिंग रिजल्ट, है ना। ये रिजल्ट क्या बोल रहा है, ये रिजल्ट बोल रहा है कि साइन एक्स के ग्राफ पर जो टेंजेंट बनेगी, उस टेंजेंट्स का अगर ग्राफ बनाओगे तो वो सेम होगा जो कॉस एक्स का ग्राफ होगा, ठीक है। इस रिजल्ट का क्या मतलब है, इस रिजल्ट का मतलब है, इस रिजल्ट का मतलब है बेटा, अगर मैं आपसे बोला 0 डिग्री पर ये जो स्लोप है ये कितनी होगी, 1. हाँ यू विल से ये जो स्लोप है एट x इक्वल टू 0, स्लोप इज cos x, तो ये स्लोप cos ऑफ 0 के इक्वल होगी, एंड cos ऑफ 0 1 होता है ना, cos 0 1 होता है, मीन्स ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आप देखोगे, मैंने पूछा कि ये जो टेंजेंट बन रही है बेटा, इस टेंजेंट की स्लोप क्या है, आप कहोगे सर ये तो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, पैरेलल है इसका मतलब है इसकी जो स्लोप है वो 0 है ना। अब चेक करो 90 डिग्री पर एट x इक्वल्स टू पाई बाई 2, जो स्लोप है दैट इज इक्वल्स टू कॉस पाई बाई 2 एंड कॉस पाई बाई 2 इज 0, यस सर। ठीक है। तुम इतना दुखी दुखी से क्यों लग रहे हो कुशाग्र, नहीं सर,
नहीं, हमारे यस्टर में तो लंच मिसिंग था। नहीं ऐसा था। लग रहा लंच नहीं किया तुमने। क्लियर है? तो वो यस हाँ सर, जी। तो स्लोप 1 कैसे आई और 0 पे? नहीं सर, जो आपने मतलब बोला था ना कि अगर हाँ, ओरिजिन से पास ये देखो, मतलब ये वो जो करे। साइन एक्स है, साइन एक्स के ग्राफ पे कहीं पर भी जो स्लोप है वो कॉस एक्स होगी। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 0 पर स्लोप कितनी होगी? कॉस जीरो। cos 0 कॉस जीरो 1 होता है। अब यहाँ अच्छा पर चेक अच्छा। करो, जो साइन का ग्राफ है ना, एट x इक्वल्स टू 0 इस पॉइंट पर अगर मैं स्लोप ड्रॉ करूँगा, टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, तो ये टेंजेंट जो है ये 45 डिग्री का एंगल बना रही होगी, है ना। 10 45 1 होता है ना। यस सर, ओके सर। ठीक है, तो अब ये लाइफ बहुत इजी हो गई, इजंट इट? यस। भाई किसी ने पूछा कि साइन 60, है ना, साइन 60 पर अगर मैंने साइन 60 के ग्राफ पर मैंने टेंजेंट बनाई तो उस टेंजेंट की स्लोप क्या होगी, है ना। अब देखो, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप इज टेन थीटा, और ये जो टेन थीटा इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी कॉस 60, है ना। कॉस 60 कितना होता है? हाफ। तो थीटा कितना होगा? थीटा इज टेन इनवर्स हाफ। स्लोप कितनी है? हाफ। what will be the angle made by the tangent on x-axis? tan inverse half। ठीक है जी। ये वाला दोबारा बताना। यही है ना आपका ग्राफ? यस सर। इसका ग्राफ है ये साइन का। यस सर। ठीक है, अब मैंने आपसे साइन जीरो पे पूछा, जो हमने टेंजेंट बनाई है साइन जीरो पे बेटा, है ना, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी? cos 0 हाँ जी। सो यू विल से दैट tan theta is equals to cos slope of sin x, which is f dash x, है ना। f dash x is what? डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, है ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव, एंड साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स। ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू जीरो पर यूल से टेन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस जीरो, टेन थीटा इज इक्वल्स टू वन, थीटा इज 45 डिग्रीज। ओके सर। ठीक है, सबको क्लियर है बेटा? yes sir ठीक है, तो ऐसे ही आपको जो है सारे के सारे डेरिवेटिव साइन करने हैं। ये नंबर 2 लिखे हमने, डी बाई डी एक्स और साइन एक्स। ठीक है, इसको आप जो यू कैन सी डी साइन एक्स बाई डी एक्स भी बोल सकते हैं, और डी बाई डी एक्स और साइन एक्स भी बोल सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। ये पहला था हमारा, है ना। सेकेंड वन, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होगा? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, कॉस ऑफ एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स अपॉन एच। ठीक है, कॉस ऑफ एक्स प्लस एच किसके इक्वल होगा? 2 टाइम्स ऑफ साइन डी माइनस सी, साइन माइनस एच बाई 2 एंड साइन ऑफ बी प्लस सी, दैट इज
एक्स प्लस एच बाई टू अपॉन एच, ठीक है। दिस इज लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ एच बाई टू अपॉन एच बाई टू लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो sin x plus h by 2. This is minus 1 into sin x. This is minus sin x. ठीक है। यस हाँ जी, एनी डाउट? बानी आपका इनपुट नहीं आ रहा है कुछ भी? मिता, विजया, बानी समझ में आ रहा है बेटा आपको? यस सर। कितना परसेंट समझ में आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है पूरा? ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो पूरे डेरिवेटिव में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है कि डेरिवेटिव जो है वो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। दैट इज स्मॉल चेंज इन एफ एक्स अपॉन स्मॉल चेंज इन एक्स। फोर्थ वन, आई एम इंटरेस्टेड इन डेरिवेटिव ऑफ 10x ले लेते हैं, डी बाई डी एक्स 10x इज इक्वल टू और सेक्स स्क्वायर एक्स सेक्स होता है ना थोड़ा। अच्छा, ये हो गया स्कूल में चैप्टर? नहीं सर, वो फिजिक्स में नहीं फिजिक्स सर। में अच्छा, फिजिक्स में। ठीक है, एक हम यहाँ डिराइव करेंगे, दूसरा आप अपने आप कर सकते हैं। सो वी हैव गॉट लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो tan of x plus h minus tan x upon h, ठीक है। tan of x plus h is limit h tending to 0 sin of x plus h upon cos x plus h minus sin x upon cos x upon h. This is limit h tending to 0 sin of x plus h cos x minus sin x cos of x plus h upon cos x cos of x plus h into h, ठीक है जी। सर तो इनकी डेरिवेशंस क्या हो सकते हैं, मतलब मतलब आपके है ही सिलेबस में ही यार, फर्स्ट प्रिंसिपल से आप डिराइव करें। ट्वेल्थ में हाँ। जाएंगे तो ट्वेल्थ में आप इनको फॉर्मूला यूज करके बाकी चीजें डिराइव कर रहे होंगे। फोकस। ठीक है एवरीवन? यस सर Yes नोट sir। करना। ऊपर में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? Sin A plus cos B। b। हाँ, साइन ए प्लस बी है ना, sin a minus b, sorry। साइन ए माइनस बी। दिस इज साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन cos x cos of x plus h into h. This is limit h tending to 0 sin h by h into limit h tending to 0 cos x and cos x plus h. तो यहाँ पर आप इसको 1 ले लेंगे, तो दिस विल बी 1 अपॉन cos x into cos x, this is sec square x, है ना अमेजिंग? ट्रिगो के डेरिवेटिव ट्रिगो में ही आ रहे हैं।
ये आपका फिफ्थ है, सिक्स फॉर्मूला। ये आपको बिल्कुल फर्स्ट क्लास है ना, मैथमेटिकल टूल्स वाली क्लास होती है फिजिक्स की, उसी में कवर करा देते हैं। यस तो सर, ये तो लेकिन दूसरे तरीके से डिराइव किए थे क्वेश्चन रूल से। मतलब फिजिक्स में डेरिवेशन तो कराते ही नहीं है भाई, क्या बात कर रहे हो? सर सर उसमें क्वेश्चन रूल से वो कराया था हाँ सर, ए tan x अपॉन का। बी। क्या चीज़ क्या चीज़? तो tan x का सर क्वेश्चन रूल से कराया था सर। क्वेश्चन प्रूफ? सर क्वेश्चन डी। रूल जैसे प्रोडक्ट रूल होता है ना सर कि। अच्छा, प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन रूल, ओके ओके यस ओके। सर, यस यस। वो सर। आगे आएगा ना अभी। अब वो क्वेश्चन रूल क्या है, क्यों वैलिड है, वो तो नहीं कराया ना। नो नो सर। सर। बस ऐसे ही करके क्वेश्चन रूल होता है, वो बता देते हैं बस। अब क्वेश्चन रूल नहीं पता तो 10x की डेरिवेशन का भी क्या यूज़ है ना, फायदा ही नहीं है। फिर तो सीधा फॉर्मूलाज लिखवाओ और कि चलो बस अब ये यूज़ करेंगे। तो ये ना, आई पर्सनली बिलीव लिमिट एंड डेरिवेटिव्स आपके 10th क्लास में होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक लेवल पर, बट होना चाहिए 10th में। सर इधर ऊपर कर दो। क्या करें ऊपर? यस सर। सर हो गया। तो यहाँ पे आपकी जो भी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सो दिस विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 sec of x plus h minus sec x upon h, okay? So this is limit h टेंडिंग टू 0, तो इसको 1 बाई कॉस ऑफ x प्लस एच लिखेंगे, सो दिस विल बी कॉस x माइनस कॉस ऑफ x प्लस एच अपॉन cos x cos cos of x cos of x plus h। x plus h into h, ठीक है। cos c माइनस cos d, that is equals to sin of 2 सर ये कैसा? sec x को बेटा मैंने 1 बाई cos x प्लस अच्छा h, ओके सर, ओके। फिर एलसीएम ले लिया मैंने, ठीक है। So this is 2 times of sin c minus d by 2, so sin of x plus h minus x by 2 into sin of c plus d by 2, so this is x plus h by 2 upon cos x cos x plus h प्लस h, है ना। ये 2 ऊपर से हट के यहाँ चला जाएगा, ठीक है। ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिमिट में h टेंडिंग टू 0, ठीक है, येलो वाला तो 1 हो जाएगा, बाकी हम देख लेते हैं क्या बचा हमारे पास। साइन x cos x cos x, ठीक है, विच इज इक्वल टू sec x sec x tan tan x। कॉपी किया? सर एक मिनट। ओके।
सर हो गया। ओके देखो हमने अभी किया था ना कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज टू पावर एन इज एन इंटू एक्स इज टू पावर एन माइनस वन। अब मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बोलूँगा तो ये कितना हो जाएगा 2x पर एक्स स्क्वायर 3x square 3x पर सर। ना। तो ये चीज़ Yes. आप बाद में यूज़ करेंगे। अभी जो आपके सिलेबस में आएगा क्या, फाइंड डी बाई डी एक्स, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, बट हाउ, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 x प्लस एच का क्यूब माइनस एक्स क्यूब बाई एच। इसको सॉल्व कर रहे होंगे आप, है ना। तो दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब x प्लस एच होल क्यूब को खोलें तो एक्स क्यूब प्लस a cube 3x स्क्वायर एच प्लस 3x एच स्क्वायर प्लस एच क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन एच। तो ये आपका कैंसिल हो गया। अब ये लिमिट का क्वेश्चन रह गया और कुछ नहीं है इसमें ना। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव लगाते ही वो लिमिट का क्वेश्चन रह जाता है। तो 3x स्क्वायर प्लस 3x इंटू एच प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो इतना ज़्यादा हमने जो मेहनत की उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, बट सीबीएसई वाले बोलते हैं कि ये तो ठीक है, आपको पता चलेगा, ऐसे सॉल्व करो तो जाने आपको, है ना। दैट्स व्हाट दे से। और तो ये जो हमें फिजिक्स में दिखाया था सर 12th में आया, हाँ जी, जो हमें फिजिक्स में डायरेक्टली करके करने का सिखाया जाता था सर, जो साथ में ऊपर कर रखा था, वो 12th में आया था। नहीं अभी मैं 11th में ही कवर करूँगा ना। फर्स्ट प्रिंसिपल के बाद जो है मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल, है ना। पूरा ओके सर। बेसिक पूरा कराऊंगा मैं, बेसिक है ना 12th के हिसाब से। okay सर इंटीग्रेशन भी। ना ना इंटीग्रेशन ही, बट इंटीग्रेशन होता क्या है, जैसे डेरिवेटिव्स का मैंने आपको बेस दिया वैसे इंटीग्रेशन का बेस जरूर दूंगा मैं आपको। कि इंटीग्रेशन अच्छा। डेरिवेटिव का इन्वर्स होता है, रिवर्स होता है, बिल्कुल उल्टा होता है, और लॉजिकली वो कैसे मतलब आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, है ना, दैट आई डिस्कस। ओके सर। समझ गए ना। एक तरीके से Yes, अगर मैं sir. आपको बोला 3x स्क्वेयर का इंटीग्रेशन करें तो आपका आंसर जो है वो एक्स क्यूब प्लस सी आता है यस Yes. सर। है ना। दैट इज इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का इनवर्स। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर जो है इट कैन कम फाइंड इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x स्क्वेयर। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला से करेंगे तो आप कहेंगे कि सर एफ एक्स जो है वो एक्स रेज़ टू पावर -2 है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होता है वो n इंटू एक्स रेज़ टू पावर n-1 होता है। तो मेरा जो एफ डैश एक्स हो गया, एफ डैश एक्स वो कितना हो गया, -2 इंटू एक्स रेज़ टू पावर -2 -1। So this becomes -2 x raised to power -3 और -2/x3। ये डायरेक्ट फार्मूला से है ना। कौन सा फार्मूला हमने यूज़ किया है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर n, देन एफ डैश एक्स इज n इंटू एक्स रेज टू पावर n-1। सबसे इंपॉर्टेंट यही फार्मूला है, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, सबसे कॉमनली यूज। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे तो 2 लाइन में हो गया, बट फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं व्हाट आई विल डू इज कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल एंड चेन रूल। ठीक है, फिर उसमें हम फाइंड करेंगे कि भाई अगर मैं साइन ऑफ रूट एक्स करता हूँ तो हमारा जो है चेन रूल से ये फटाक से कैसे आ जाएगा आंसर, और फिर इसी को हम जो है फर्स्ट प्रिंसिपल से भी करेंगे, है ना। फिर मज़ा आएगा ना, फिर हमें भाई पता चलेगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल से इतना लेंदी वाला जो है उसका मैथमेटिशियन ने कैसे जो है चेन रूल के फॉर्म में जो है एक छोटा सा
मतलब शॉर्टकट में निकाला हुआ है कि इसको कैसे शॉर्टकट में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। Yes. सो कल की क्लास का बेटा मैं आपको मुझे ना एक्चुअली एक रजिस्ट्री के लिए जाना है ना, और रजिस्ट्री में यू नेवर नो कि कितना टाइम लग जाए, और रोहिणी जाना है मुझे, तो आई विल इन्फॉर्म यू बाय 2 o'clock है ना कि कल की क्लास है या कैंसिल है। अदरवाइज थर्सडे क्लास इज देयर एंड फ्राइडे मॉर्निंग क्लास इज देयर। ओके सर, Okay, फिर sir. मैं आपको डाउट भेज Okay, दूँगा। sir. और आप मुझे डाउट भेज देना है ना, डाउट विल डिस्कस। चलो जी, ओके, लेट्स थैंक यू एंड द सर। सेशन नाउ। Thank you, sir. बाय, Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, वेलकम, sir. बाय बाय।